ओके, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने मेरे रिकॉर्डर्स ऑन कर दिए, अब मैं फुल स्क्रीन मोड पे जा रहा हूं ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यू नीड टू कंफर्म वेदर यू आर एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली। आपको दिखाई दे रहेगा, दिखता है का? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? हाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माइक अनम्यूट करके बताओगे स्क्रीन दिख रहा है? आर यू एबल टू सी मी? Screen is visible. Thank you so much. Okay, fantastic. Everyone, a very good evening to you. It is a pleasure to be here with you young students and parents today. आप लोग सब चिंतित हो अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या ऑप्शंस है फ्यूचर में, ये आपको जानना है. So we are going to guide you about that today. And last seminar, which was for 10th pass out students, जो अभी 11th में जा रहे हैं, that seminar of CS, CS and 11th standard guidance was for 2 hours. 2 घंटा वो चला था. But I'll try कि हम लोग 8 बजे तक इसको खत्म कर दे 45 minutes. Okay everyone? तो 45 minutes में I will try my best कि पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं. Plus right now I want you to do a very important thing for me. ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं. My name is Professor CS CMA Eddie Singh. I am a graduate from Symbiosis College, college topper, University of Pune. I am a chartered accountant, a member of the Institute of Chartered Accountants of India. I am also a cost and management accountant. पहले इसको ICWA बोलते थे, अब हम CMA बोलते हैं इस कोर्स को. I am also a registered mutual fund distributor, owner of multiple companies, a career counselor, a financial and tax planner, and most importantly, I am a teacher of 11th, 12th, CA, CS, CMA, all level courses. So young students, my number is written here, 7711037777. दिखता है का नंबर? Everyone, आपको नंबर दिखाई दे रहा है क्या? Are you able to see the number? Very good. Please save this number and send me a WhatsApp ping. व्हाट्सएप पिंग पे हाई बोल दो या तो गुड इवनिंग सर बोल दो, कुछ भी. यू कैन जस्ट पुट अ डॉट ऑल्सो. आई विल सेंड यू सर्टन कंटेंट 11th स्टैंडर्ड का. आज ये देखो गाइडेंस में आपको देने वाला हूं काफी सारा. सो ऑल दिस कंटेंट आई विल शेयर विद यू अलॉन्ग विद सर्टन इंफॉर्मेटिव ब्रोशोर्स. क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हो ना, तो आई कैन नॉट गिव यू प्रिंट आउट ऑफ दिस. अभी जो क्लासरूम में है मैंने उनको प्रिंट आउट दे दिया है, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आई एम अनेबल टू गिव यू प्रिंट आउट. So I am showing you my number. Everyone, you please ping good evening on this number so that we are connected. ताकि आप और मैं कनेक्ट हो जाए WhatsApp के ऊपर. ये मेरा प्राइवेट WhatsApp नंबर है, आप ट्रू कॉलर पे चेक कर सकते हो, मेरा नाम वाम सब आ जाएगा वहां पे. सो प्राइवेट नंबर, ये मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को देके रखता हूं. सब लोग ने मेरे को पिंग कर दिया. एडमिन टीम प्लीज गिव मी माई फोन सो दैट आई कैन चेक WhatsApp. आई कैन सी किसने हाई किया है. जस्ट 2 minutes, फटाफट मेरा नंबर सेव करो एंड सेंड मी हाई और गुड इवनिंग ऑन WhatsApp. ओके, हम लोग तो यहां पे मिल ही गए, तो क्लासरूम वालों को जरूरत नहीं है. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, ओह सो मेनी स्टूडेंट्स, काफी सारे पिंग आ गए मुझे. आ रहे हैं. मधुरा का आया है, मधुरा ने हेलो बोला है. एक आकांक्षा का आया है, एक पवन का आया है. बाकी स्टूडेंट्स का चेहरा मुझे दिख रहा है. वेरी गुड, ग्रेट. हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. संग्राम ने, बहुत सारे अभी लिस्ट आने लग गई पूरी पिंग की. ओके फाइन. हाय संग्राम, हाय सहराज का पिंग आया. वेरी गुड. सो आई एम गेटिंग ऑल योर पिंग्स. ग्रेट. तो एडमिन टीम, यू हैव टू मेक श्योर कि ये बच्चों को आप कॉन्टैक्ट्स को सारा इंफॉर्मेशन भेज दो. यू सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके, सो चलो यंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, लेट अस स्टार्ट. वन मोर थिंग आई क्विकली वांटेड टू टेल यू. जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th पास हुए, whoever has cleared 10th, or if there is anyone here who is 12th pass or 12th appeared, please note that our 11th standard batches are starting on 24 June. मेरे 11th स्टैंडर्ड का जो बैच होता है ये लगभग 15 स्टूडेंट्स का होता है ऑफलाइन,
बिकॉज मेरा जो क्लासरूम नंबर 2 है विच इज अपस्टेयर्स, उसमें 15 की कैपेसिटी है, उसमें ऑलरेडी 10 एडमिशन्स हो चुके हैं. 10 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन माई 11th स्टैंडर्ड बैच. ऑनलाइन एडमिशन्स हम और ले सकते हैं. 24 जून से द बैच इज स्टार्टिंग एंड 12th का जो मेरा बैच है विच इज CA एंड CS बैच, इट हैज जस्ट स्टार्टेड. सो इसके एडमिशन्स ओपन है. 11th स्टैंडर्ड बैच के एडमिशन्स ओपन है. वी टेक नॉर्मल 11th-12th ऑल्सो. वी टेक 11th-12th CA एंड CS बैच ऑल्सो, जिसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा. आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द कोर्स. तो बैच डिटेल्स के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू आउट दैट इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जरा एक बार मुझे कंफर्म करोगे. मोस्ट ऑफ यू हियर आर 10th पास आउट स्टूडेंट्स, एम आई राइट? 10वीं हमने अभी दिया और हम पास हो गए, एम आई राइट? यस. क्लासरूम के अंदर वही है. यस, करेक्ट. ऑनलाइन 10वीं आपने अपीयर किया है and now we are in 11th, 11वीं. we are in 11वीं right now, right? correct? yes. so जिन्होंने भी 10 दिया हुआ है, the seminar is primarily for them. और अगर कोई भी 12th पास स्टूडेंट्स है उनको भी CACS का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. in today's session we are going to talk about 5 things and I will try to give you information quickly as possible. you have my mobile number. आपके पास मेरा मोबाइल नंबर आ चुका है अभी सब लोगों के पास. प्लस द स्टूडेंट्स पेरेंट्स हु आर हियर टू मीट मी, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो तो मुझसे मिलने ही वाले. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वी कैन टॉक ऑन फोन, वी कैन टॉक ऑन गूगल मीट एंड इफ यू आर नियर बाय पुणे एरिया यू कैन ऑलवेज कम एंड मीट मी. आपको जैसे कन्वीनियंट होता है, सैटरडे संडे आप मुझसे पहले कंफर्मेशन ले लो कि आई एम अवेलेबल और नॉट एंड यू कम एंड मीट मी. तो 1-on-1 आई कैन गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन. आफ्टर द सेशन इज ओवर देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट होगा आपका, you share those questions with me, ask those questions with me after the session is over. Now I will quickly give you the information and most of the doubts will get cleared here. Number 1, we are going to discuss ki commerce field, how it is one of the best field after 10th standard. Then we are going to discuss subjects in commerce. We are going to discuss something about colleges also. So by the way, Edward Academy has good relation with certain colleges. ये देखो, in around Pune area, these colleges they have good relations with us. हमारे काफी स्टूडेंट्स ये कॉलेजेस में जाते हैं और कॉलेज में मेरे को आगे प्रैक्टिकल्स में और वाइवा के मार्क्स में इशू नहीं होना चाहिए. तो वो हिसाब से आई वांट गुड कॉलेज, तो वी विल गाइड यू विद दैट ऑल्सो. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमर्स कॉलेजेस, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CACS, Chartered Accountancy and Company Secretaryship, which you can do with 11th standard. Then we are going to tell you about CACS courses and then we will give you batch schedule for CACS. Sheru, I feel some mics are unmuted. Please mute the mics. Please mute all the mics. वो recording distort हो जाएगा. Okay? So the first thing is कि कैसे commerce field is one of the best field after 10th standard. So everyone in India we have this tendency, अरे 10वीं नंतर का है तो 10वीं के बाद बच्चा क्या करने वाला है, तो बच्चा सोचता है कि अरे बाबा आई एम वांट टू जॉइन साइंस, मेरे को साइंस करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साइंस फील्ड इज द बेस्ट और साइंस फील्ड में बहुत अच्छा करियर होता है और साइंस फील्ड में ही रिस्पेक्ट होता है और साइंस फील्ड में ही पैसा है. यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग. पीपल लाइक मी, chartered accountant, company secretary, cost and management accountant, lawyers, commerce experts, MBAs, mutual fund distributors, stock broker, insurance agents, accountants, auditors, we earn in crores. हम crores में पैसा कमाते हैं. We run businesses. धंधा कैसे चलाना है, हिसाब किताब कैसे करना है, GST में टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, इनकम टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, ये सबका ज्ञान कॉमर्स के विद्यार्थी को होता है. नाउ आई डोंट वांट टू अंडरमीन एनी साइंस एक्सपर्ट. देखो, डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो कंप्यूटर बना है, एंड्रॉइड ऐप बनता है, ये जो बिल्डिंग बनी है जिसके अंदर मैं बैठा हूं, ये सब साइंस एक्सपर्ट्स ने बनाया है. बट साइंस एक्सपर्ट्स को बैंकिंग के बारे में ज्ञान नहीं होता, इंश्योरेंस के बारे में ज्ञान नहीं होता, पैसा किधर डालना है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता. जस्ट yesterday an NRI client spoke with me for 34 minutes from UK. They are investing in my company, Edward Wealth Private Limited.
सर यू नो बेस्ट, आपको बेस्ट मालूम है म्यूचुअल फंड में कैसा पैसा डालना है, स्टॉक मार्केट में कैसे डालना है। वी वांट टू ओपन अकाउंट विद यू, हमें आपके साथ इन्वेस्ट करना है, हमें मालूम है आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पीपल ट्रस्ट कॉमर्स एक्सपर्ट्स टू रन बिजनेसेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर मेनी थिंग्स, राइट। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर मार्केट, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मर्केंटाइल लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएम, ये इंजीनियर्स को नहीं पता होता। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स मेरे पास इतने आते हैं कि अरे सर कहां पैसा इन्वेस्ट करें, कहां क्या करें, वो कैश सडनली जमा कर देंगे बैंक अकाउंट में, 2-3 लाख इनकम टैक्स का इंक्वायरी बैठ जाता है उनको, दे डोंट अंडरस्टैंड, उनको पता नहीं होता। तो एवरीवन, पैसे कैसे कमाने, हिसाब किताब कैसे करना है, हाउ टू रन बिजनेस, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्शन, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर रेवेन्यू by least cost and least inputs, how to get maximum profit and maximum benefit, ये सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी को पता होती है, राइट। फ्यूचर इज सिक्योर्ड फॉर कॉमर्स प्रोफेशनल। इफ यू आर बीकॉम ग्रेजुएट, यू आर नॉट इवन सीए इंटर पास, सीए का जो सेकंड एग्जाम होता है उसका सिर्फ आपने परीक्षा दिया है, आई विल गिव यू 25,000 रुपीज सैलरी, मैं आपको आज ही प्लेस करवा के दूंगा। आपका बीकॉम ग्रेजुएशन हो गया है और आपने सिर्फ सीए इंटर का अटेम्प्ट दिया है, यू हैव गिवन सीएस एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट और यू हैव गिवन सीएमए इंटर अटेम्प्ट, यू कैन इजीली स्टार्ट योर करियर विद 25,000 डायरेक्टली। इवन इफ, हेलो सर कम हियर, यहां पे आप आ जाइए, इवन इफ you start at a basic level in a company, I have seen accountants and finance expert in company who become the CFO, who become the director of the company. So that is the level of knowledge that commerce gives you. If you go abroad, commerce is as respected as science field. It is a myth in India. ये इंडिया में मिथ बन चुका है कि बाबा साइंस लिया तो ही अच्छा फ्यूचर है। तो हम लोग ने क्या साइंस लिया है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे पास डॉक्टर्स, मेरे पास आर्किटेक्ट, मेरे पास इंजीनियर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टैक्सेशन के एडवाइस के लिए। तो CS इज अ ब्यूटिफुल फील्ड, ओवरऑल कॉमर्स इज अ ब्यूटिफुल फील्ड वेर यू गेट कंप्लीट नॉलेज of how business works, how finances work, right? So with that we move over to subjects in commerce and details about colleges. Now please listen to me. When you join commerce, every child is different. हर बच्चे की needs अलग है, हर बच्चे की requirements अलग है. So whatever I am saying, I am talking in general. It may happen that your requirement may be different. For example, I say कि मैथमेटिक्स लेना चाहिए, बट मेरी एक स्टूडेंट है, व्हेन शी वाज इन 11th स्टैंडर्ड, उसकी मां ने बोला यस ओके, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट. लास्ट ईयर वन स्टूडेंट ज्वाइन एडवर्ड एकेडमी एंड वो मदर ने बोला सर हे बगा, माई चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट टू डू CACS. मेरी बच्ची को 12वीं के बाद उसको डांसिंग में बहुत मन है, तो उसको डांस में ग्रेजुएशन और मास्टर्स करना है. तो मैंने बोला फैंटास्टिक मैडम, ग्रेट. वो बच्ची इतना सुंदर डांस करती है, कॉलेज फंक्शन में उसको अवार्ड मिला 11th स्टैंडर्ड में, और मैं हर स्टेप में उसको एनकरेज कर रहा हूं कि अपना डांस और अपना पैशन परस्यू करे और अपने ड्रीम्स को फॉलो करे. तो उसको मैंने फोर्स नहीं किया कि बाड़ा तुम मैथमेटिक्स घे. मैंने उसको ये नहीं बोला आप मैथमेटिक्स लो, मैंने ये बोला व्हाट यू आर कंफर्टेबल, यू टेक SP बिकॉज यू वांट टू लेटर ऑन डू समथिंग विद आर्ट्स. You later on want to get degrees in dancing and you want to become dance teacher. तो mathematics नहीं लेना, that is fine. But yes, in commerce there are total 6 subjects. Number 1 is bookkeeping and accountancy. हिसाब किताब का सब्जेक्ट होता है जिसको हम अकाउंट्स बोलते हैं, very very important. Number 2 is economics. तो इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस में डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, what is unemployment, what is inflation, What is ग्लोबलाइजेशन, कैसे 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जहां पे हमारे पास सिर्फ 3 वीक्स के इंपोर्ट के लिए पैसा था, एंड वो टाइम की गवर्नमेंट PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, को अपॉइंट किया एज FM, एंड देन वी अडॉप्टेड LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इंडिया की काया पलट गई. व्हाट इज दिस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज कॉर्पोरेटाइजेशन, व्हाट इज कैपिटलिज्म, ये सब इकोनॉमिक्स में सीखते. ब्यूटिफुल सब्जेक्ट. देन यू हैव कंपल्सरी लैंग्वेज इंग्लिश, एंड देन देयर आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स.
या तो मैथमेटिक्स लेने का या तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विच इज हाउ टू रन अ कंपनी, या तो यू टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देन देर इज एन ऑप्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में कंपनी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप क्या होती है, व्हाट इज मैनेजमेंट, फ्रेडरिक विंस्लॉट टेलर, हेनरी फॉयल, उनके रूल्स, वो सब कुछ दिया हुआ है. सो यू कैन टेक ओसी और आईटी डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, विच कॉलेज यू ऑप्ट फॉर. सर डोंट वरी, मैं आपको पूरा का पूरा फाइल शेयर करने वाला हूं. आपको लेना है, यू कैन टेक फोटो ऑल्सो एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल्सो. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के साथ कुछ कॉलेजेस ऑप्शन देते हैं आईटी के लिए. एंड देन इन ऑप्शनल लैंग्वेज यू हैव फ्रेंच, यू हैव जर्मन, you have Marathi, you have Hindi, you have IT. So listen to me, we are going to discuss about mathematics. My very learned senior professor, Professor Surendra Guzar, an expert in Vedic mathematics and mathematics in general, is going to talk to you about mathematics. तो सर CS के सारे लेवल्स पे मैथमेटिक्स सिखाते हैं. वैसे CS के हर लेवल पे मैथमेटिक्स नहीं है, आई नो, बट यस ही हैज बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ. तो सर उसके बारे में बात करेंगे. बट यस, whoever is taking admission in 11th commerce, please mathematics घ्या. It is very easy. It is something which can be learned. It does not have, we don't have trigonometry, cos, sin, theta, beta. We don't have hyperbola, parabola, वो सब कुछ नहीं है. We have primarily commercial arithmetic, which is important later on. आप CA करो, CS करो, CMA करो या MBA का एंट्रेंस क्लैट कैट दो, CET दो या लॉ का एंट्रेंस क्लैट दो, उसके अंदर मैथमेटिक्स है. आता है का अगेन कमिंग बैक टू मैथमेटिक्स. यंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो भी 11वीं में जा रहे हैं और जिनको मैथमेटिक्स से बहुत डर नहीं लगता, थोड़ा डर ठीक है, थोड़ा डर अच्छा होता है, प्लीज ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स. आपके भले के लिए बोल रहा हूं. इन एडवर्ड एकेडमी वी टेक मैथमेटिक्स क्लास ऑल्सो, SP ऑल्सो, वी टेक CSES ऑल्सो, फक्त 11th ऑल्सो, 12th ऑल्सो, हम सब कुछ लेते हैं, हम सब में आपको हेल्प करेंगे. बट दिस इज फॉर योर बेनिफिट. कभी कभी बच्चों को क्या लगता है, अरे मेरे को कॉमर्स करना है, मैथमेटिक्स क्या, ओ बाबा हिसाब किसाब, करोड़ों रुपए के ऊपर 12% यील्ड, CAGR, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें कैसे सीखोगे? डिविडेंड यील्ड क्या होता है, P रेशियो क्या होता है, गणित, मैथमेटिक्स बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स हम सबको आना चाहिए. एंड डोंट वरी एट ऑल, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इन CA, CS एंड BCom कैलकुलेटर्स आर अलाउड. अलाउड क्या, 3 खरीदने को बोलता हूं बच्चों को, एक गाड़ी की डिक्की में डालने का, एक बैग में और एक स्टडी टेबल पे, so that in exam you don't forget any calculator. So don't worry, mathematics is basic, it is important. Once you take mathematics in 11th 12th, the entire options open up for you. I want to go to foreign university. In foreign university entrance exam there is mathematics paper. Then how will you handle it that time? In CA, in CMA, in CS second level there is mathematics. In CSET, CS first level there is mathematics. और कुछ बच्चों को लगता है SP मतलब फक्त CS. नो 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 नो, SP is corporate law. It is there in CA curriculum also. Entire whatever you study in SP, that is there in CA also. ये भ्रम है लोगों को. I am a career counselor. I am a CSCMA registered in India with attestation power. मेरी बात सुनो आप. लोगों के मन में मिसकंसेप्शन हो गया, रिलेटिव्स कुछ भी बोलते हो और आप सुनते हो. So don't do that. Yes. So everyone, another thing I wanted to tell you, take mathematics, optional language में either take French or take German or take IT. Please मराठी हिंदी मत लो, क्योंकि इन मराठी हिंदी you have to study a lot. लेखक, कवि, पंक्तियां and क्या क्या होता है, it is advanced level. So मराठी हिंदी पेपर when you start writing, वो 3 घंटे में पूरा होता ही नहीं, उसमें 100 में से 75 से ज्यादा देते ही नहीं. बट इन फ्रेंच एंड जर्मन इट इज आंसर इन 1 वर्ड, दैट टू रोमन लिटरेचर. ABC होता है फ्रेंच जर्मन में. प्रॉपरली उसको स्टडी करो एंड द 3 hour पेपर गेट्स ओवर इन 1 hour. इन माई 12th आई गॉट सम 97, 98 इन फ्रेंच. दैट इज वाई मेरा परसेंट जैकअप हो गया 80s में. क्या आया क्या समझ में? सो दैट फ्रेंच जर्मन हेल्प्स. फ्रेंच जर्मन आर ग्लोबल लैंग्वेजेस, इट हेल्प्स. तो हिंदी मराठी से अच्छा फ्रेंच जर्मन लो. बट
एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट. सर मेरे को बहुत डर लगता है फ्रेंच जर्मन से, मेरे को नहीं. ठीक है, फिर आप हिंदी मराठी लो. सर आई एम मराठी स्टेट टॉपर. आई एम बाय द वे हिंदी महाराष्ट्र स्टेट निबंध राइटिंग टॉपर. मेरे को फेलिस्टेट किया था बहुत बड़े पॉलिटिशियन और मिलिट्री के लेफ्टिनेंट कर्नल ने. सो दैट इज ओके, बट द पेपर्स आर वेरी डिफिकल्ट. हिंदी मराठी एंड फ्रेंच जर्मन आर ग्लोबल लैंग्वेजेस. इट हेल्प्स लेटर ऑन. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. करियर्स इन CACS, in chartered accountancy and company secretaryship. Now online students and parents, I am going to show you something. अभी मैं आपको एक फाइल ओपन करके देता हूं और उसको हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका मैं आपको एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देता हूं. आई डिड नॉट थिंक आई विल शो इट टू यू, बट 2 मिनट दे दो मेरे को उसको खोलने दो. एनुअल रिपोर्ट्स ये रहे. ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. यंग स्टूडेंट्स, डू यू नो रिलायंस? रिलायंस ऐकलंय का? धीरूभाई अंबानी. धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. इट इज द बिगेस्ट कंपनी. इट इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया विद मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 10 लाख करोड़. अरे उतना तो छोटे मोटे देश का GDP भी नहीं होता. मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री का जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी. ही इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया. इंडिया मिला के, चाइना मिला के, साउथ कोरिया मिला के, जापान मिला के, सिंगापुर मिला के, द रिचेस्ट मैन इन एशिया इज सिंस लास्ट 11 ईयर्स. 11 साल से वो रिचेस्ट मैन है. गौतम अडानी ने कुछ महीना उसको ओवरटेक किया, वापस मुकेश अंबानी ऊपर आ गया. ही इज ऑलमोस्ट अ सेंटी बिलियनर. पूरे वर्ल्ड में 3-4 ही सेंटी बिलियनर्स है. ऑलमोस्ट 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स उसका नेटवर्थ है. दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट? लेट अस सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो हिसाब किताब होता है, जो उसकी बैलेंस शीट P&L होती है, लेट अस सी कौन साइन करता है. यंग स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यंग स्टूडेंट्स, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड. ये देखो, हे बघा, व्हाट इज दिस? दिस इज द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लिसन टू मी. मुझे मालूम है कि अकाउंट्स का क्लास नहीं है, बट सुनो. जब हमारा पूरा साल खत्म होता है, एडमिटिंग, वेरी गुड, जब, वेरी गुड माय डियर, तुम्हें मालूम है, जब हमारा साल खत्म होता है तो साल खत्म होने के बाद हमारा फाइनल हिसाब किताब बनता है हमारे धंधे का, हमारे व्यवसाय का, हमारे बिजनेस का. वो जो फाइनल हिसाब किताब होता है उसको बैलेंस शीट और P&L में हम दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बिना नहीं तो कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो आपको बैंक लोन, नहीं तो आपको कुछ भी मिलेगा. अब ये जो बैलेंस शीट है, लेट अस सी कौन से प्रोफेशनल ने चेक करके साइन किया है. लेट अस सी एवरीवन. ठीक है, आर्किटेक्ट ने किया है, डॉक्टर ने किया है, कि ACCA ने किया है, कि MBA ने किया है, कि BBA, BBM, BCom, MCom, किसने किया है? लेट अस सी. ओ, मुझे किसी का साइन दिखा. कौन है ये? हु इज दिस पर्सन? देखो कौन है, कौन साइन कर रहा है बैलेंस शीट के नीचे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. दिख रहा है क्या सबको? TP ओसवाल एंड विलास कुमार पंसेरी. वेरी गुड, दिखा सबको? अब अपन ये देखते हैं कि और कोई MCom, LLB किसी ने साइन किया है क्या? ओ, सावित्री पारेख मैडम, कंपनी सेक्रेटरी. बाय द वे, कंपनी सेक्रेटरी को यूके में चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं. एंड व्हेन यू आर इंडियन CACS, बस 2-4 एग्जाम आपको यूके में जाके, इनफैक्ट मुंबई से दे सकते हैं अपन, यू बिकम CACS ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन केस यू डिड नॉट नो. एंड नाउ लेट अस सी बाकी किस किसने साइन किया है. CFO, जॉइंट CFO. ये एक अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, मुझे मालूम है बहुत लर्नड है, बट थियोरेटिकली स्पीकिंग CFO आणि जॉइंट CFO या अनपढ़ भी हो सकता है. मिस्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर. देन एवरीवन, आप देखो लिस्ट, मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी, एंड देन यू कैन सी सम पीपल हु आर प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स एंड वेरी लर्नड पीपल, बट दे कैन बी इलिटरेट ऑल्सो. इफ आई एम ओनर ऑफ कंपनी, मैं अपने भाई बंधु, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को डायरेक्टर बना सकता हूं, इवन दो दे आर इलिटरेट. सो डोंट गेट मी रॉन्ग, ये जो लोग हैं ना, ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट लर्नड एंड कैपेबल पीपल है, बट इनको डिग्री की वजह से हायर नहीं किया, इनको इनकी एबिलिटी की वजह से हायर किया है. बट अगर आप देखोगे प्रोफेशनल डिग्री वाले, वो 2 ही लोग हैं,
एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक है कंपनी सेक्रेटरी, एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिवोटेड माय लाइफ इन मेकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी आउट ऑफ माय स्टूडेंट्स। ये दो कोर्स का मैं कोचिंग लेता हूं दिन में 12 से 14 घंटा, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एक है कंपनी सेक्रेटरीशिप, एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू शेयर विद यू that Edward Academy has more than 100 merit rankers pass out and more than 300 students have become CACS in my academy in the last couple of years, maybe more. I was also faculty of Institute of Chartered Accountants of India and I have mentored and taught hundreds of students. तो उनका डेटा मेरे पास नहीं है, तो it is probably much more, about 300 which I know of, right? Okay, so moving ahead, that is CACS course, and CACS के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए I am going to use some special career sheets which I have prepared, and these are the career sheets. I will share this with you, you don't worry at all, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा. I want the latest data which I have taken for 12th batch. ये रहा. So CACS नंबर 1 एवरीवन, याद रखना कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो देयर इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इंडिया की एक ही इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949. तो जब भारत आजाद हुआ था, सिक्किम और गोवा जैसे देश भारत में एनेक्स हुए भी नहीं थे, वो टाइम पे हमारी सरकार को लगा कि नहीं यार, नेहरू सरकार को लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से नंबर 1 चीज हमें चाहिए अगर इंडिया को आगे जाना है, अगर इंडिया में बिजनेसेस को डेवलप करना है, तो ऑडिट और अकाउंटेंसी को रेगुलेट करने के लिए हमें एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट चाहिए. वैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1980 वाइड कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट. ये दोनों इंस्टीट्यूट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बने, तो यू कैन कॉल इट गवर्नमेंट एंटिटी. ये गवर्नमेंट एंटिटी में फॉल होती है, और जब आप CACS बनते हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से, मतलब ये इंस्टीट्यूट से एक सिक्का मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और वो स्टैंप का वैल्यू लाखों का नहीं करोड़ों का होता है. इन द सेंस दैट यू कैन हैव अ वंडरफुल फ्यूचर, एंड पूरी दुनिया जाए मंदी में, पूरी दुनिया हो जाए बैंकरप्ट, CACS कीप ऑन मेकिंग मनी, because even loss making company have to file income tax return, GST return and registrar of company return with the Ministry of Corporate Affairs. So that is the power of CACS courses. Approximate number of chartered accountants in India are roughly 3.8 lakh, उससे थोड़े ज्यादा है, which is an acute shortage number. इंडिया की आबादी मालूम है क्या? 140 करोड़. It is number 1 in the world. We are number 1 in the world. We have bypassed China in last couple of weeks in population, and everyone, the total number of companies. Number 1 population. Yes, okay. I request everyone to please turn off their mobile phones. Everyone who is in class, please अपने मोबाइल फोन बंद कर दो unless it is very important. I do it in corporate seminars also. Admin team, please take my mobile also. तो फालतू का इधर उधर बजेगा. ये लो. Yes. So the number of CAs in India are just 3.8 lakhs. इसमें से बहुत सारे अब्रॉड गए हुए हैं, बहुत सारे मेरे जैसे who are not practicing. मेरे कितने सारे friends हैं, they are business owners. We are not practicing, so actually we should not be counted in number of CA because we are not doing attestation of company. We are not filing income tax return, right? But I'll not confuse you. The number is very less in India. The number of company is 15 lakh. 15 लाख तो कंपनीज है इंडिया के अंदर, और अगर आप बड़े व्यवसाय देखोगे तो इट इज मोर देन 50 लाख. 50 लाख, 50 लाख बड़े व्यवसाय है. वो भाग रहे इतने कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पीछे. इसमें से आधे CS तो जॉब में है, तो जो CS जॉब करते हैं वो अटेस्टेशन साइनिंग नहीं कर सकते. नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज तो पूरा गॉन है. वी हैव ओनली 70,000 से थोड़े ऊपर कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया. इसमें से आधे CS ये जॉब कर रहे कंपनीज में, तो दे कैन नॉट डू अटेस्टेशन वर्क. इसमें से कुछ CA भी है, CA में भी, और लॉयर्स भी है, तो दे आर डूइंग लॉ प्रैक्टिस, दे आर डूइंग CA प्रैक्टिस, सो देयर नंबर शुड नॉट बी काउंटेड. सम CS I know they are abroad, so they are not working for any company in India, right? So there is acute shortage of company secretaries, so much so, everyone ध्यान से देखो, so much so I wanted to show you something. ये जो कंपनी सेक्रेटरीज होते इतने रेयर हीरे हैं, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि CS का सैलरी ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
आई हैव सीन कंपनी सेक्रेटरी जिनका सैलरी एक एवरेज सीए से ज्यादा होता है। लुक एट दिस एवरीवन, दिसतेगा 31 मार्च 2023 2023। सो जस्ट 2-3 महीने पहले मेरा लाइव सीएस के बैच में बच्चों ने प्लॉट किया है। इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये मैडम का नाम है सीएस मेघना खंडेलवाल। इनकी पगार 5.51 5.5 करोड़ है, बस 5.5 करोड़। नंबर 2 हाईएस्ट सैलरी विच वी कुड सी इन क्लास इज एशियन पेंट्स की कंपनी सेक्रेटरी सीएस रुचि कोठक। सैलरी इज 5.09 करोड़। वैसे आप देख सकते हो सावित्री पारेख रिलायंस की 2 करोड़। देन यू कैन सी निर्जा शर्मा भी है यहाँ पे, हीतल है। एंड गर्ल्स बघा इन सीएसीएस देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज। लड़कियां ज्यादा अच्छे से सीएसीएस कर सकते हैं। डू यू नो दैट एडवर्ड ग्रुप कंपनीज, मेरी जो कंपनीज है उसकी जो सीए है जो अटेस्टेशन करती है, शी इज अ शी, हर नेम इज ईशा जोशी। And my company secretary is CS पूर्वा चोपड़ा। एडवर्ड एकेडमी की CS दोनों ही लेडीज है। एंड आई ट्रस्ट लेडीज मोर, दे आर मोर एथिकल। दे विल टेल मी प्रॉपरली कब कौन सा काम रिटर्न फाइल करना है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे सर आप तो खुद एक्सपर्ट हो, तो आपने CS को क्यों हायर किया है? अरे इवन दो आई एम अ हेयर ड्रेसर, मैं खुद के बाल नहीं काटता, मैं दूसरे को बोलता हूं मेरा बाल काटने के लिए। आई एम प्राइमरली अ टीचर, तो जब मैं सिखा रहा हूं बाकी किरकोल चीजें रिटर्न्स का वो मेरी टीम करती है, उसमें CS लोग हैं। करेक्ट एवरीवन? बट दैट इज द लेवल ऑफ सैलरीज दैट यू गेट इन CS। अच्छा, और अगर किसी को मन है सीए की सैलरी देखने का तो वो तो करोड़ में जाती है, हम सबको मालूम है। सीए कैंपस प्लेसमेंट जो लेटेस्ट हुआ है उसमें जो प्रेसिडेंट है ICAI के, उन्होंने बोला है कि एवरेज सैलरी जो ऑफर हुई है न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट को 12 लाख स्टार्टिंग सैलरी में बोल रहा हूं, starting salary. I know at least 10 chartered accountants who are earning more than 1 to 2 crores. At least 10. मेरी फ्रेंड लिस्ट में 10 लोग हैं जो 1-2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, राइट? मिनिमम आई एम सेइंग। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो सैलरी बहुत हाई है। आई थिंक दिस इज कॉमन नॉलेज है, सबको मालूम है। CS का लोगों को पता नहीं है। आपके सामने लाइव डेटा रिकॉर्डिंग में मैं दिखा रहा हूं, इन राइटिंग। सो दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, राइट? सो नॉनदलेस अदर नेम फॉर CA को क्या बोला जाता है? अमेरिका में CA को CPA बोला जाता है। यूके, नाइजीरिया, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज में CA को CA बोलते हैं बिकॉज दीज आर ऑल कॉमनवेल्थ कंट्रीज। मतलब ये ब्रिटिश राज में थी, तो ये सारी कंट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बोलते हैं। दूसरा नाम है ऑडिटर, टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स लॉयर। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि अगर टैक्स का क्वेरी आया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, दी ऑनरेबल ITAT, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लॉयर नहीं करते, उनको टैक्स का ज्ञान नहीं होता। कॉम्प्लायंस एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट एक्सेट्रा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक मी आर ऑल्सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड chairman managing director in various companies, right? Other name for company secretary, governance professional, corporate lawyer, compliance auditor। बहुत लोग को मालूम नहीं है कि इंडिया में कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस CS करते हैं। तो जब ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या ऑनरेबल सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, दी SAT या सेबी के सामने रिप्रेजेंटेशन होती है तो लॉयर्स नहीं जाते, कंपनी सेक्रेटरीज जाते हैं। बहुत लोग को ये बात मालूम नहीं है। लॉयर्स मैट्रिमोनी, डाइवर्स, प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, क्रिमिनल लॉ, वो सब में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीज बहुत लोग को पता नहीं है। कॉम्प्लायंस ऑडिटर, लीगल एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट इन यूके एंड मेनी अदर कंट्रीज CS आर नोन एज चार्टर्ड सेक्रेटरी। सो दीज आर सम अदर नेम फॉर CS। CA करने के लिए 3 लेवल्स के एग्जाम होते हैं। नंबर 1 फाउंडेशन लेवल, नंबर 2 इंटर मतलब मध्यम, एंड द लास्ट वन इज CA फाइनल मतलब अंतिम परीक्षा। तो 3 लेवल्स है, 3 एग्जाम देने। इसमें ईयर नहीं होता, YD ईयर डाउन हो गया सर, ATKT हो गया, ऐसा नहीं होता इसमें। टुडे व्हेन यू हैव गिवन 12th 12वीं देने के बाद यू कैन रजिस्टर फॉर CA कोर्स। 11 से यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर CA कोर्स। 11वीं से ही CA की आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। एंड यू कैन डू CA इवन इफ यू आर 100 years of age। आई विल रिपीट अगेन, आपकी एज 100 साल है तो भी आप CA का एग्जाम दे सकते हो। एनीवन कैन गिव इट एनी टाइम, ओके। और CS में भी 3 लेवल है। द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड द एंट्रेंस एग्जाम, जिसको CSET मतलब CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। दिस इज द फाउंडेशन लेवल।
The second level is CS executive, which is nothing but intermediate level, and the last one is CS professional, मतलब final level, just like CA. CA का कोर्स खत्म होने में लगभग 4 to 4.5 years लगते हैं और CS का कोर्स खत्म होने में लगभग 2.5 to 3.5 years लगते हैं. सर CS जल्दी क्यों? क्योंकि CS में आर्टिकलशिप मींस कंपलसरी ट्रेनिंग यू कैन डू आफ्टर CS. After you become CS, you can do articleship, but in CA, after clearing CA inter, you have to do articleship for 3 years. After 2 years of articleship, you can give CA final. तो articleship किए बिना final दे ही नहीं सकते, तो उसमें अपने को टाइम लग जाता है. ओके, एरियाज ऑफ स्टडी. सर सीए में क्या सब्जेक्ट होते हैं? अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अदर एरिया ऑल मर्केंटाइल लॉस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज एक्सेट्रा. Areas of study in CS: mercantile allied law, accounts, tax, audit, financial management, cost and management accounting and management. लोगों को लगता है कि CS में आंकड़े अकाउंट्स नहीं होता. You are wrong. In CA and CS both there are numbers, there are financial accounting, there is taxation, क्योंकि these are commerce experts. तो पूरा बिजनेस का नॉलेज इन दोनों को होना चाहिए. But yes, in CS there are more laws. In CA there is more tax, more accounts, more numericals. आंकड़ाबाजी थोड़ा CA में ज्यादा होता है. ओके, कंपैरेटिव पॉइंट. सर क्या फर्क है CA CS में? नंबर 1, CA में मेन फोकस है प्रैक्टिकल, CS में मेन फोकस है लॉ एंड प्रैक्टिकल. CA के ज्यादा करके पेपर रिटन पेपर है, पूरा लिखना है पेपर 3 घंटे का. सम पेपर्स आर OMR MCQ. सो गोला अपने को मारने का है. 4 ऑप्शन होंगे ABCD एंड यू हैव टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन. In CS there are many MCQ paper. In CA-CET it is only MCQ paper. So passing CA-CET is much more easier than CA foundation because of MCQ. एक लगा CA रिटर्न पेपर होता है, CA-CET is MCQ. 4 ऑप्शन होते हैं, उसको सिलेक्ट करना है कंप्यूटर पे, राइट? In CS yes, कंप्यूटर एग्जाम होता है. नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज मस्ट इन CA. 11वीं 12वीं मैथमेटिक्स लिया तो अच्छा, नहीं लिया देन ऑल्सो यू कैन डू CA, बट लिया तो अच्छा, उससे इजी हो जाता है. इट इज इजियर देन. ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड इन CS. इन CA देयर इज 3 years ऑफ आर्टिकलशिप. इन द मिडल ऑफ द कोर्स के बीच में 3 साल का आर्टिकलशिप है CA में. नाउ दे आर प्लानिंग टू मेक इट 2 years, बट अभी तक वो नोटिफिकेशन आया नहीं है. In CS it is 21 months of articleship. मैंने 15 लिखा, it is updated 21 months after CS. बहुत सारे ग्रेजुएट्स और लॉयर्स को CS प्रेफर्ड होता है, कारण कि उसमें आर्टिकलशिप बाद में दे सकते हैं CS होने के बाद. उस CA में मैं ऑलरेडी लॉयर हूं, मैं ऑलरेडी हाउसवाइफ हूं, उसके बीच में मैं आर्टिकलशिप कैसे करूं? सो मेनी प्रोफेशनल्स ऑप्ट फॉर CS कोर्स. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू that 3 practicing lawyers are my students. One of them is advocate Girish, who works in sub registrar Haveli 2122 Yugal Mangal in Erandwana, Pune. His age is 45 years. Another is advocate Shweta Telhani. She has cleared CS executive level 1 module 1 with me. She is practicing in High Court, in Delhi High Court. And another advocate from Mumbai, he comes to meet me sometimes. He travels 4 hours, meets me 1 hour, he goes back 4 hours. 2 बार मुझसे मिलने के लिए आया. So it gives me immense pleasure कि एडवर्ड एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें से लॉयर्स भी हैं. I have one student चित्रलेखा मैडम who is in Dubai. उन्होंने दुबई में बैठ के CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, राइट? सो CA का ड्यूरेशन 4.5 to 5 years है और CS का ड्यूरेशन अबाउट 3 years है. सर मैं CA लू क्या कि CS लू? आता है का? नाउ लिसन. नो वन इन द वर्ल्ड, यंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऐकू येता है क्या? आर यू एबल टू हियर मी? सुनाई दे रहा है क्या? यस. ध्यान से सुनो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम स्टूडेंट्स. सो मेनी ऑफ अस इन क्लास ऑल्सो नाउ. डोंट लेट एनीवन टेल यू इन लाइफ कि तुम कुछ कर नहीं सकते. तू CA नहीं कर सकता, तू CS नहीं कर सकती. सुनने का नहीं. पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो. मेरा एक बच्चा है, माय स्टूडेंट सिद्धांत, सरनेम नहीं बताऊंगा उसका. ही फेल्ड 12वीं मैथमेटिक्स, ही फेल्ड.
With me, he cleared CA CPT first attempt. Today, he is giving CA final second group. Group 1 is cleared. He has already decided a place किधर मेरे को CA का प्रैक्टिस करने का है. उसने अपने बॉस से बात कर लिया है, वो दोनों पार्टनरशिप में उधर प्रैक्टिस का नया ब्रांच शुरू करने वाले हैं. आई एम सो प्राउड ऑफ दैट बॉय. 3 महीना पहले मेरे साथ फोटो लेने आया. सर CA फाइनल हो गया. आते ही पैर छुए, आधा घंटा रुका, मेरे लिए पेड़े दिए मुझे. वो बच्चा, मैं फिर से बता रहा हूं, वो बच्चा 12वीं सिद्धांत, उसका फोटो है मेरे साथ. CA फाइनल क्लियर होने का ग्रुप 1. वो बच्चा 12वीं गणित फेल है. वो बच्चा CA फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ. फर्स्ट अटेम्प्ट CA CPT. ओके. मेरे माता पिता ने जिस दिन मैंने बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर ऑफ लिस्टेड कंपनी, फर्स्ट इंटरव्यू में आई गॉट सिलेक्टेड, 8.75 लाख पैकेज. जिस दिन मैंने माता पिता को बोला मैं छोड़ रहा हूं टू स्टार्ट माई ओन अकेडमी, माता पिता ने बोला अरे पागल हो गया क्या, वेड़ लागलाय का तुला. राइट, वी आर सरदार जी. सौम्य बने बोला पागल हो गया कि खोत्या. राइट. माई टू बी वाइफ, माई फियोन्से टोल्ड मी, हे बग 1 साल में शादी होने वाली है, तेरे को जॉब छोड़ना है, अब भी छोड़ के नया करियर शुरू कर, शादी के बाद यू कैन नॉट डू इट. सब लोग ने मेरे को बोला पागल हो गया है क्या. बट मेरे को जॉब से जितना सैलरी था उतना सेम मेरे को मिल रहा था 3 घंटा सिखा के. आई शिफ्टेड, माई वेल्थ मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स एंड पैसा गया भाड़ में. आई एम अर्निंग, आई नो हु आई एम, मुझे मालूम है मैं पैसा कमाने वाला हूं. The satisfaction that I get from teaching young students, from adding value to life of young students. मेरे जो पहले मेरिट रैंकर्स थे ना, वो जब मेरिट रैंकर बन के आए, CS अनिर्विन्ना भावे, CS श्रुति सन, बोथ आर कंपनी सेक्रेटरीज टुडे. जब फर्स्ट मेरिट रैंकर्स आए थे एडवर्ड एकेडमी के आज से 11 साल पहले, वो बच्चे जब आए वो रो रहे थे और मेरी आंख से आंसू निकल गया. मैं बाथरूम में केबिन में चला गया. जब मैं उनको फेलिसिटेट कर रहा था, the parents were not stopping clapping, and my parents, they gave speech कि how proud of our son we are. सुनने का नहीं किसी का लाइफ में, किसी ने उल्टा बोला तो you have to prove them wrong. So याद रखना young students, मैं हूं कि पेरेंट्स है कि रिश्तेदार है कि कोई भी है, कोई बोल नहीं सकता don't do CS. But yes, overall guideline I am giving you. आज तक 10वीं में मेरे को सिर्फ मारी पड़ी है पेरेंट्स और टीचर्स की, कभी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं. इट्स ओके. इन 11th स्टैंडर्ड यू कैन टर्न योर लाइफ. इन 11th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू मेक मनी. वॉट एवर यू स्टडी यू आर गोइंग टू यूज इन योर जॉब. जो 10वीं में पढ़ा ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इट इज इंपॉर्टेंट, बट उससे पैसा नहीं कमाने वाले हम. साइंस में वो कौन से केमिकल को मिक्स किया, उससे आप और मैं पैसा नहीं कमाने वाले. जो अब भी हम पढ़ेंगे 11वीं 12वीं और उसके बाद, उससे हम पैसे कमाने वाले. टैक्स से पैसा कमाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सारी चीजों से हम पैसा कमाएंगे जो CS के अंदर पढ़ाई है. दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू यूज इन लाइफ. सर CA करो या CS, जनरल गाइडलाइन आई एम सेइंग, इवन इफ यू हेट मैथमेटिक्स यू कैन डू CA. No matter who you are, you can do CA. सर 10वीं में 4 बार फेल, does not matter, you can do CA. Don't worry, okay? अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद है, नंबर्स पसंद है, गणित पसंद है, you are ready to devote 5 years of your youth. You don't mind office training for 3 years बिना पगार के. You see yourself as a professional who works with number, stock market, आंकड़ा, पैसा, profit. You like it. CA course is for you. Tentatively speaking. You and I have to meet. अपने को मिलना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा आप कौन हो, कहां से आए, क्या करते हो, क्या मन करने का. I will be able to guide you better. सर should I pursue CS? मला अजिबात मैथमेटिक्स आवडत नाही. I hate गणित, न्यूमेरिकल्स मुझे पसंद नहीं है. बट यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, कायदा कानून, कॉम्प्लायंस आपको पसंद है. यू लाइक टू चेक थिंग्स इफ दे आर इन अकॉर्डेंस विद रूल. यू वेयर हेलमेट while राइडिंग 2-wheeler, while राइडिंग साइकिल. यू आर केयरफुल, आप इंडिकेटर दिखाते हो, आप अपने माता पिता को बताते हो कि कैसे कायदा कानून फॉलो करने का. यू लाइक मैनेजमेंट, धंधा करना और मैनेजमेंट, धंधे को रन करना, ये आपको पसंद है. यू लाइक काउंसलिंग, लोगों को ज्ञानबाजी देना, लोगों को बताना क्या सही है क्या गलत है. यू शुड ऑप्ट फॉर CS कोर्स. CS course is for you. If you are good in English, you are good in Marathi, you are good in Hindi, Gujarati, Tamil, any language, you are made for law. कायदा कानून सीखने में आपको बहुत इजी जाएगा और CS कोर्स में कायदा कानून बहुत ज्यादा है. बट यू हैव टू डिसाइड आपको क्या पसंद है.
यू हैव टू मीट मी, यू हैव टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सर मेरे को लाइफ में ये करना है, सर मेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद, सर मेरे को बिल्कुल ये आंकड़ाबाजी नहीं पसंद, तो देन आई विल बी एबल टू गाइड यू बेटर. सो कम इन मीट मी, मेरे को आके मिलो. कॉमन एडवांटेज ऑफ CACS. तो अभी CACS का डिस्टिंक्शन देख लिया, अभी कॉमन क्या है वो देखते हैं. दोनों कोर्सेज CACS टॉप कॉमर्स कोर्सेज इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. डू यू नो दैट इफ यू आर इंडियन CA यू कैन प्रैक्टिस इन दुबई, बिकॉज दुबई का CA एक्ट नहीं है. I will repeat again, if you are Indian CA, you can practice in Dubai and certain other countries without any additional degree. Completion of either course, CACS will give you statutory powers, कायदे कानून की powers आपको मिलेगी, attestation power मिलेगी. You can check, you can audit and you can undertake assignment. फक्त CACS को कर सकते हैं, बाकी के लोग नहीं कर सकते. Engineers cannot sign tax audit report. Companies registration cannot be done by management. MBAs वो लोग नहीं कर सकते, ACCA नहीं कर सकते, सिर्फ CACS साइन कर सकते हैं. दोनों कोर्सेज में ट्रेमेंडस नॉलेज मिलता है, स्पेशल स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, वेरी गुड प्रोफेशनल करियर. CACS आर ट्रीटेड एट पार, समटाइम्स इवन मोर रिस्पेक्टेड देन प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, एक्चुअरी, इंजीनियर्स. नो वन विल टेक ऑफेंस इफ यू आर डॉक्टर, एक्चुअरी और इंजीनियर, बट प्लीज लिसन टू मी. मेरे को जितने डॉक्टर्स मिले, जितनों ने मेरा इलाज किया है, माय फैमिली डॉक्टर, जब कोविड में मैं ICU में एडमिट था तो कोविड का वो जो इंचार्ज था ICU का, वो ऑल द डॉक्टर्स हु मीट मी आस्क मी सर व्हाट डू यू डू. आई टेल देम आई एम अ CA CMA एंड इमीडिएटली दे फॉर्म अ गुड रिलेशनशिप विद मी. दे ऑलवेज टॉक टू मी अबाउट टैक्सेस. एक डॉक्टर है मेरे फैमिली डॉक्टर, वो तो बोलते हैं अरे सर ये MD MBBS करना तो ईजी है, हमें तो कॉलेज होता है, कॉलेज में ज्ञान मिलता है, CACS का तो कॉलेज ही नहीं होता. हैट्स ऑफ सर, आपका रिजल्ट बहुत कम लगता है, राइट? आप लोग ने ज्यादा पढ़ाई किया. मैंने बोला अरे नहीं डॉक्टर साहब ऐसा क्या कर रहे हो, मैं बीमार होता हूँ, गला खराब होता है, आपके पास ही आता हूँ ना, नहीं तो मैं सिखाऊंगा कैसे. बोथ प्रोफेशनल CACS आर ऑफर्ड देयर डिग्री मेंबरशिप बाय स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. जो भी बच्चा 12वीं अपीयर्ड है, पास भी नहीं अपीयर्ड, you can get admission to CACS course. The studies of CACS course you can do from 10th standard, 11th standard. So in Edward Academy, we have beautiful course that you can join CACS with 11th, with 12th. मेरा सेपरेट बैच है 11वीं के लिए CACS के लिए, 12वीं के लिए अलग है, 12वीं पास बैच अलग है. So we take separate batches for CACS 11वीं बच्चों का, 12वीं बच्चों का and 12वीं पास. There is no entry limitation. अरे I know so many bright students. सर NEET, नीट, JEE, उसके अंदर कोटा लग गया मेरे दोस्त का, मेरे को BSc करना, BE करना. मेरे फ्रेंड को 40% है, शेड्यूल कास्ट है या तो कोई तो रिजर्व कैटेगरी है, उसको एडमिशन मिल गया. सर मेरे को नहीं मिला, मेरे को 95 मिले. CACS में ऐसा होता नहीं है. राइट नाउ ऑनलाइन इन हाफ आवर आई कैन गेट यू रजिस्टर्ड फॉर CACS कोर्स यूजिंग अवर कंप्यूटर्स. नो एंट्री लिमिटेशन. हाँ, पास वो होगा जो पढ़ेगा, बॉय और गर्ल और थर्ड जेंडर, बच्चा या बूढ़ा, आपका स्किन कलर कुछ भी, आपका रिलीजन कुछ भी है, आपका नेशनलिटी कुछ भी है. आई हैव हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम UAE, नेपाल, श्रीलंका. मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ चुके दूसरी कंट्री के. मेरे पास एक स्टूडेंट अमेरिकन आ चुका है टू लर्न अकाउंटेंसी. ही वॉज इन इंडिया फॉर 2 months विद स्पेशल रिक्वेस्ट ही ज्वाइन द क्लास. राइट? कोई भेदभाव नहीं है CACS के अंदर. CACS कोर्स आर डिस्टेंट लर्निंग, इसका कॉलेज नहीं होता बच्चों. आपको प्राइवेट कोचिंग जैसे कि एडवर्ड एकेडमी ज्वाइन करना है. और एक प्रॉब्लम है CACS कोर्स का, क्योंकि ये डिस्टेंट लर्निंग है, तो इन CACS कोर्स यू डोंट हैव कॉलेज, यू डोंट हैव प्रैक्टिकल, यू डोंट हैव असाइनमेंट्स, यू डोंट हैव इंटरनल मार्क्स. कर लगा, इंटरनल मार्क्स नहीं है अपने को. उससे क्या हो जाता है, टुडे यू रजिस्टर, आफ्टर 6 months यू गो टू एग्जाम सेंटर, गिव एग्जाम, देन पास और फेल वो इंस्टीट्यूट बताएगी. सो ये प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MBBS इज वेरी डिफिकल्ट. उसमें एडवांटेज ये है, इन कॉलेज दे हैव 75% अटेंडेंस. इन कॉलेज दे टेक लेक्चर्स प्रॉपरली, दे टेक इट ऑन कंप्यूटर. देन यू हैव इंटरनल असाइनमेंट्स, यू हैव प्रैक्टिकल सबमिशन. इन इंजीनियरिंग वो कंप्यूटर कोडिंग करके देना पड़ता है, उसके मार्क्स है, वाइवा ओरल के मार्क्स है. CACS में ऐसा कुछ नहीं है, सडनली एग्जाम आ जाता है. तो बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने सुना है CACS का रिजल्ट 5% 10%, एकदम बरोबर है. वो एक्चुअली क्या है कि 100 बच्चे जो एनरोल करते हैं उसमें से 50 बच्चे घूमते रहते दिन भर, टाइम पास करते हैं. फिर एग्जाम के 2 दिन पहले याद आता है अरे पढ़ाई नहीं किया. अब जो पढ़ाई 1 साल करना चाहिए, जो टैक्स का 1000 पेजेस का बुक है, 1000 पेजेस का बुक है, 200 घंटों के वीडियो लेक्चर्स है मेरे, 200 घंटे का क्लास है.
अब वो आप आए नहीं और ऐसे उठ के देके आते हो तो 2 मार्क मिलेंगे ही ना आपको 100 में से। प्रॉब्लम समझ में आया क्या? बट इफ यू ज्वाइन क्लास लाइक एडवर्ड एकेडमी, I and my team give special mentorship to my students. I know the name of each and every one of my student. If I miss their name, I'm ready to pay 1 lakh rupee. Recording में बोला है मैंने, recording is on. Edward Academy live batch का एक भी स्टूडेंट, we have 300 students right now. एक भी स्टूडेंट को मेरे सामने खड़ा करो, मेरे को उसका नाम मालूम है, उसको लास्ट टेस्ट में टेंटेटिवली क्या स्कोर है पता है, कौन से बच्चों के साथ हैंग आउट करता है मुझे मालूम है. बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू गिव माई बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स. राइट? यू लिसन टू मी, माई टीम. सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 4:30 बजे उठने का. जब भी पढ़ने को बैठे तो बैक सपोर्ट के साथ स्टडी टेबल पे बैठने का. वीडियो लेक्चर देखा तो लैपटॉप पे देखना है, पॉज करके पूरा लिख के लेने का. एवरीथिंग दैट यू सी उसके नोट्स बनाने के. एंड मेनी अदर थिंग्स यू हैव टू डू. मोबाइल फोन बंद, 12 घंटा मोबाइल फोन बंद करके दूर होना चाहिए. आई एम टॉकिंग टू यू, मेरा मोबाइल फोन मेरे पास नहीं है. इट इज नॉट विद मी. व्हेन आई एम टेकिंग कॉर्पोरेट सेमिनार्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, माई मोबाइल फोन इज ऑफ. वन टाइम इट रिंग्स, दे विल लाफ एट मी. मैं ऑफ करवाता हूं सबका. राइट? इफ यू फॉलो द रूल्स, इफ यू स्टडी एवरी डे 5 hours होल हार्टेडली, एग्जाम से 2 महीना पहले 10 घंटा, एग्जाम से 1 महीना पहले 12 घंटा, you will pass in first attempt without any doubt. Everyone, I have many students who have become CACS before 22 years of age with right guidance from Eddie sir and coaching from my academy. We have 98 क्या 100% pass result in CACET in last 3 batches. जब से CACET शुरू हुआ है, we have 83 क्या in one batch of CA foundation I had 95% result. So tentatively speaking, in all CA foundation batches, we have more than 75 to 80% pass result. Now एक मेरी बात सुनो. अभी वो बच्चा मेरी सुनता नहीं है और बच्चा क्लास में आता नहीं है और वो होमवर्क नहीं कर रहा, तो दैट इज रियली नॉट मच आई कैन डू. मैं उसके शरीर में प्रकट होकर पढ़ाई नहीं करवा सकता. राइट? जो बच्चे क्लास में आते हैं, मेरी सुनते हैं, होमवर्क करते हैं, वीडियो लेक्चर्स रिपीट करते हैं, पूरा नोट्स बना के लिख के लेते हैं, लाइव बैच डेली आते हैं, they pass in first attempt. Okay, there are some options about after you complete CACS, but मैं उसको बारे में बाद में बात करता हूं because time is limited. Right? So all this information I have given to you. Now sir, 11वीं के साथ और 12वीं के साथ हम CACS कर सकते हैं क्या? तो the answer is definitely yes. There is some problem with the screen. Yeah, now we have the, सबको दिखाई दे रहा है ना? Everyone is able to see? Yes, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Yes sir. वो क्या होता है पीपीटी ना, देयर आर मल्टीपल स्क्रीन्स ना यहाँ पे. आई एम ऑपरेटिंग ऑन 2 कंप्यूटर्स राइट नाउ. उसको थोड़ा लोड होने में, हाँ बेस्ट. ओके, अब सबको दिखाई दे रहा है ना? सो वी प्रोवाइड CACS कोचिंग राइट फ्रॉम 11th and 12th स्टैंडर्ड विद आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. काफी बच्चे पूछते हैं सर CACS 12वीं नंतर क्यों नहीं, अभी क्यों? अरे तो कर सकते. मी परत सांगतोय, आफ्टर द सेशन इज ओवर, राइट डाउन योर डाउट्स. बाळा, राइट डाउन योर डाउट्स. आफ्टर द सेशन इज ओवर आई एम गोइंग टू आंसर, डोंट वरी. ठीक है? और बेटा मेरा नंबर तुम्हारे पास है, हम बात करेंगे, डोंट वरी. ओके, ध्यान से सुनो. हम 11वीं 12वीं के साथ CACS क्यों करें? अरे जो साइंस वाले होते हैं वो 8वीं कक्षा से नीट और जेई की तैयारी करते हैं. अपने को भी 8वीं कक्षा से करना चाहिए था. बट 11th-12th इज ऑल्सो गुड एज. 11th-12th में अगर आप CACS करोगे तो योर स्टडी लोड इज स्प्लिट ओवर 2.5 years. CACS फाउंडेशन यू हैव टू गिव इमीडिएटली आफ्टर 12th. तो 11वीं से ही पढ़ाई किया तो 2.5 years का बैच आपको मिलता है विद द सेम फी जो हम 12वीं पास को चार्ज करते हैं. स्टूडेंट, बाय द वे, द फीस इज ओनली 5,000 per month फॉर CA, entire 11th all subject, 12th all subject plus CA all subject. 5,000 per month. That is our fees. I know, it is amazing. उसका बेनिफिट ऑलरेडी 10 बच्चों ने ले लिया है. 10 एडमिशंस आर ओवर. पहली बार इतना फास्ट एडमिशंस हुआ है. CS 4,150, 4,150 उतना फीस है. 11वीं ऑल सब्जेक्ट मतलब अकाउंट्स, SP एंड OC, एंड 12वीं के अंदर 12वीं के सब्जेक्ट्स प्लस CA CET ऑल सब्जेक्ट्स,
That is the fees, by the way. Students become focused and disciplined right from 11th standard, which is the base. अरे 11वीं में नॉर्मल कॉमर्स का बच्चा क्या करता है, ये 11वीं ब्रेक ईयर, वो साइंस का बच्चा दिन रात पढ़ रहा है और कॉमर्स वाले अपने घूम रहे, पोहे खा रहे रात को 3-3 बजे तक, पागल जैसे जाके घूमने जा रहे, शादी अटेंड कर रहे हैं। मैं बच्चों को बोलता हूं अरे दूसरों की शादी छोड़ो, अपनी शादी का देखो ना, अपना पढ़ाई करो, तुम लोग क्या शादी वादी के लिए जाते हो, राइट? सो एवरीवन, जो बच्चा 11वीं से सीए का क्लास लगाता है, सीएस का क्लास लगाता है, उसके बैक ऑफ द माइंड में होता है आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन लाइफ, तो 11वीं का पढ़ाई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता है। आवर रिजल्ट्स ऑफ 11वीं आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट 90% इन मैथमेटिक्स एंड इन अकाउंट्स। 11वीं के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे वही बच्चे क्लास लगाते हैं जिनको पढ़ना है, और अभी तक नहीं पढ़ा तो भी चलता है, आज से उनको पढ़ने की इच्छा है। वी टीच दो सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इन 11th 12th एंड सीएसीएस। देखो जो 11वीं 12वीं सीएसीएस बैच है ना, उसमें ज्यादा ज्ञानबाजी हम नहीं देते। वी टीच कॉमन एरिया, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इश्यू ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट्स, तो ये जो सारी चीजें विच इज देयर इन 11th 12th एंड सीएसीएस, हम वही 11वीं 12वीं बच्चों को सिखाते हैं। 12वीं नंतर, 12वीं के बाद हम सीएसीएस का बाकी का एरिया सिखाते हैं। सीएसीएस क्लासेस 11वीं का आर हेल्ड वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन 11वीं का क्लास होता है सीएसीएस वाला, और 12वीं का 4 टाइम्स अ वीक होता है। तो इससे बच्चों को 11वीं 12वीं पढ़ाई में भी टाइम मिलता है और सीएसीएस पढ़ाई करने के लिए भी उनको इजी होता है। द रिजल्ट्स आर गारंटीड इन एडवर्ड एकेडमी ऑफ ऑल मेरिट रैंकर। 90% आर 11वीं के स्टूडेंट्स मेरे। जो बच्चा 11वीं से मेरे साथ रहता है उसका एटीट्यूड लाइफ के लिए चेंज हो जाता है, राइट? इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। सो ये फायदा है। पेरेंट्स का भी टेंशन गया, क्योंकि फीस यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट पर मंथ फॉर 2 years, एंड बच्चों का भी टेंशन गया। एवरी डे वी आर स्टडिंग 11वीं 12वीं क्लासेस डेली, सीएसीएस 11वीं क्लासेस ओनली 1 day अ वीक एंड 12वीं इज 4 days अ वीक। बस उतना अपने को करके पास होना है। बच्चों सुनो, जो एडवर्ड एकेडमी का एसी है ना, वी हैव कपल ऑफ एसीज हियर। मेरे सामने वाला एसी है, उसमें बाल्टी है नीचे और पाइप से पानी आता है, ड्रॉप होता है, वो दिन में 3 बार बाल्टी भरती है, 3 बार, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 11वीं में अगर 2 घंटा एवरी सैटरडे यू डिवोट फॉर सीएसीएस, 11वीं होते होते इट टैंटमाउंट्स टू अबाउट 100 hours, 100 घंटे का अपना पढ़ाई हो जाता है। सोचो आप उसके बारे में। दैट हेल्प्स एवरीवन। In 11th 12th, we are teaching you CA Foundation CA/CET. By first year BCom, you clear CA Foundation CA/CET. In first and second year BCom, you will give CA Inter and Executive. In third year BCom, and after third year BCom, you will give CA Final and CS Professional. BCom nantar, after BCom, LLB, MBA and other courses you can do. और courses आप कर सकते हो, जैसे मैंने CA में किया, right everyone? So that was about CACS courses. मैं आगे गया, and now before I tell you about 11th standard batch and 11th standard colleges and 11th standard form filling, 11वीं का जो फॉर्म होता है उसके बारे में बात करूं, I wanted Surendra sir, Professor Surendra Gujar, mathematics expert, to talk to you for just 2 minutes. Then I will tell you about 11th colleges and with question answer round लेंगे, we'll end the session. Okay, thank you so much for your patience. मुझे मालूम है 8 बज चुके हैं, but थोड़ा सा couple of minutes more and we will end. Okay, thank you. सुरेंद्र सर आ जाइए। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग द डायस अगेन। मैं वापस से आ रहा हूँ, 2 मिनट। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने, ये रहा माइक। यस, हेलो, लवली इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सब लोग बहुत ही सीरियसली आए हैं, इसका मतलब है आप अपने करियर के बारे में काफ़ी सीरियस हैं। सो एक बात कि ज़्यादातर जो बच्चे मेरे सामने हैं वो अभी 10th से 11th में जा रहे हैं, राइट? सो 10th तक जो आपने पढ़ा है, आपने हिस्ट्री भी पढ़ा है, थोड़ा साइंस भी पढ़ा है, थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ा है, वो ज्ञान एक जनरल नॉलेज की तरह लेना है। आपके लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये पॉइंट है। यहाँ पर आप जो फील्ड सिलेक्ट करोगे वो आपके लाइफ में आपको ब्रेड एंड बटर अर्न करके देने वाली है, आपकी रोजी रोटी उस पर चलने वाली है। आप कौन से स्ट्रीम में जाते हो, आप कौन सा करियर चूज करते हो, यही पॉइंट है जब आप उसको डिसाइड करोगे।
रही बात सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो अभी आपको सर ने बता दिया कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट के बारे में सर ने बताया मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स नाम सुनते ही सबके मुंह ऐसे थोड़े से बिगड़ जाते हैं, बराबर कि नहीं, कौन सा सब्जेक्ट बदल बोलता है, मैथ्स सबसे हेट किए जाने वाला सब्जेक्ट अगर है तो मैथ्स हो सकता है, जहां तक कि मेरा नॉलेज है। बट मैं ये बता दूं, बिना गणित के आप लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा सकते। आप सोचोगे अभी 11वीं में मेरे पास ऑप्शन है, 10वीं तक तो कंपलसरी था या कि नहीं, 10वीं पर्यंत कंपलसरी होता ना, किसी ने ऑप्शन दिया था क्या अपने को? अभी ऑप्शन मिला तो उसको अक्कल देने का क्या मैथ्स को? नहीं। रीजन इज कि आप 11वीं में ऑप्शन ले लोगे, 12वीं में ऑप्शन ले लोगे, बट जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाते हो कंपलसरी मैथ्स आता है, तब आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता कि अरे मैंने क्या पढ़ा था 2 साल पहले। एक बेसिक मैथ का नॉलेज हर एक के पास होना चाहिए। सर ने जैसे बताया, कोई भी स्ट्रीम में जाओ, आपको सीए फाउंडेशन के लिए रिकमेंडेड है कि 11वीं 12वीं अगर मैथ्स है तो काफ़ी अच्छे से स्मूथली सीए फाउंडेशन में आप मैथ्स कर पाओगे। 11वीं 12वीं अगर आपका मैथ्स है तो आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपका जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप हमसे पर्सनली मिलकर पूछ सकते हो, सर मला अजिबात आवडत नाही मैथ्स, मी काय करूं? फिर हम आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। यहां पर हम अपने पर्सनल नंबर सबके साथ शेयर करते हैं। ये मेरा नंबर है। स्टूडेंट्स मुझे एडी सर को कभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट के साथ एक गुरु शिष्य का जो रिलेशन है वो यहां पर एस्टैब्लिश रहता है। अच्छा, ये मैंने नंबर लिखा है, किसी ने नोट किया क्या? ओके, तो ये मेरा नंबर है। तो आप यहां पर पर्सनली हमसे मिलो, मैं एडी सर आपको यहीं पर मिलेंगे। आपको हमसे बात करना है, सर क्या सब्जेक्ट्स लूं, कौन से सब्जेक्ट्स लूं, पर्सनली 1 to 1। हर एक का अपना सोच अलग होगा, हर एक का अपना दिमाग अलग होगा। सामने बैठकर ये जनरल बातें हमने करी हैं, जनरल चीजें सर ने बताई है, मैंने बताई है, बट आपके लिए क्या सूटेबल होगा ये आपको पर्सनली हमसे मिलकर ही बात करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, केप्ट इट शॉर्ट एंड स्वीट। थोड़ा सा सर ने बोला बिकॉज वी हैव टू एंड। सर इज अ प्रो। सो एवरीवन, all faculties of Edward Academy share their numbers. Let it be CSLLM Suraj Bora sir, CSLLM Rupali Purohit madam, CSLLB Archana Joshi madam, CSEM Eddie Singh, Professor Surendra Guzar sir, Professor Pooja Garke, Professor Tanvi Zurunge. Let it be any faculty. हम अपना नंबर बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चे को कुछ लगा। ऑफ कोर्स अब चालू क्लास में आप कॉल करोगे तो या तो मिस्ड कॉल जाएगा या तो टीम उठाएगी। But if you send WhatsApp ping, if you send a SMS, please call me, I am so and so student, सेमिनार में हम मिले थे, we will definitely get back to you। जो हमारे क्लास के बच्चे होते हैं उनके साथ हमारे प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं। कैन यू सी दीज प्राइवेट ग्रुप्स? दिख रहा है क्या आपको प्राइवेट ग्रुप्स? राइट। सो ऐसे हमारे बच्चों के साथ प्राइवेट ग्रुप होते हैं जहां पे बच्चे हमसे खुल के बातें करते हैं। बच्चों का पिंग है, दिख रहा है क्या? ये देखो, सब बच्चों ने थम्स अप किया, आपस में डाउट डिस्कस करना शुरू किया और मैंने रिप्लाई किया दैट दिस इज करेक्ट। ऐसे प्राइवेट ग्रुप जो हमारे स्टूडेंट्स हो तो हमसे डेली मिलते हैं, डेली बात करते हैं बाय वे ऑफ दीज ग्रुप्स। यू कैन सी, मैंने बच्चों को बोला संडे क्लास नहीं लेता, कल एक्स्ट्रा लेता हूं। ये देखो सारे बच्चों ने रिप्लाई किया ओके सर, ओके सर, ओके सर। दिखता है क्या? दिख रहा है क्या सबको? राइट। सो वी आर कनेक्टेड विद अवर स्टूडेंट्स, उनको जो हेल्प लगता है हम ऑफर करते हैं। नाउ मूविंग ओवर टू 11th स्टैंडर्ड कॉलेज सिलेक्शन गाइडेंस। आप लोग सब ने कॉलेज का फॉर्म भर दिया होगा, आई एम वेरी श्योर, राइट? कॉलेज का फॉर्म भरा है कि नहीं सब लोगों ने? सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, अगर नहीं भरा तो आपको इमीडिएटली कॉलेज का फॉर्म भर के लेना है। ये अरे इमीडिएटली आपको भर के लेना चाहिए, राइट? आप देख सकते हो ये नियर बाय कॉलेज है जिसका लिस्ट हमने यहां पे बच्चों के लिए बनाया हुआ है, और ये जितने भी एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स है उनको हम लोग ने हेल्प किया है टू फिल देयर 11th कॉलेज फॉर्म।
कॉलेज फॉर्म इधर से भर के दिया है मैंने मेरे स्टूडेंट्स को, ये देखो, हैव अ लुक एट दिस, ये देखो बच्चों के नाम हमने हाइड किए टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, दिख रहा है क्या? एक एक बच्चे से मैं मिला हूं, सुरेंद्र सर मिले, कहां रहते हो, क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारा, वो हिसाब से देखो कॉलेज हमने बच्चों को सिलेक्ट करके दिया है, देखो इधर से भर के दिया है हमने, मेरे लैपटॉप पे भरा है, एकेडमी के लैपटॉप पे भरा है। ऑल दिस हेल्प, all this support, all this guidance we give to our students for free. CACS articleship placement support, CACS networking support. सर मेरे को जॉब ऑफर मिला है कंपनी में, दे वांट अ रिकमेंडेशन, सर एक रिकमेंडेशन लेटर लिखते हो क्या? मेरे 3 स्टूडेंट्स को मैंने यूके में प्लेस करवाया, यूनाइटेड किंगडम में, उनको यूनिवर्सिटी को रिकमेंडेशन चाहिए था बाय रजिस्टर्ड CS, CMA और CS, पूरा 3 पेज का लेटर लिख के दिया, बच्चे ने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, क्या क्या स्कोर आया, बच्चे में क्या स्किल सेट्स है, और वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे 3 यूके की यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चे प्लेस हुए हैं। सो ऑल दिस हेल्प, ऑल दिस सपोर्ट, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फाइलिंग, ऑनलाइन रिज्यूमे बिल्डिंग, ये सब हम बच्चों को यहां पे करके देते हैं। एनीथिंग माई स्टूडेंट्स रिक्वायर, वो कॉलेजेस का लाइन लगता है 50-50 बच्चों का, सर अटेस्टेशन चाहिए सीए का, वो कॉलेज का बीकॉम कॉलेज का प्रैक्टिकल होता है, सीएमए अटेस्टेशन चाहिए, सर मेरे 10 फ्रेंड्स है सीएमए मिल नहीं रहे, सर यू आर सीएमए गिव अटेस्टेशन, ऑल दैट हेल्प आई गिव फॉर फ्री। माई डॉटर वॉज अनफॉर्चुनेटली एडमिटेड टू दीनानाथ, 5 साल की मेरी बच्चियां है, दे वर एडमिटेड, वन ऑफ देम वॉज एडमिटेड लास्ट वीक एट दीनानाथ, रुचा मैम को मैंने बुलाया इन द हॉस्पिटल, आई गिव माई CS स्टैम्प टू ऑल माई स्टूडेंट्स, 12वीं मार्कशीट, उसके बिना आप ऑनलाइन अपलोडिंग करके CA फाउंडेशन को रजिस्टर नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट्स टेंशन में, उनको लगा रहे एडी सर तो नहीं है 2 दिन, तो अभी हम कहां से करें अटेस्टेशन, मैंने बोला अरे क्यों टेंशन लेते हो, तुम्हारा सर है ना, रुचा मैम से आप पूछो, यू कैन टॉक टू हर, दीनानाथ में वो आई थी, सो आई डिड द वर्क देयर, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट, दैट इज द काइंड ऑफ हेल्प वी गिव अवर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देयर आर सम कॉमन क्वेश्चंस जो 11वीं के बच्चों के होते हैं, मैं क्विकली आंसर करता हूं। सर एक क्वेश्चन आता है, व्हेन कैन आई एनरोल फॉर CA फाउंडेशन? यू कैन स्टार्ट क्लासेस ऑफ CA फाउंडेशन आफ्टर 10th राइट नाउ, यू कैन रजिस्टर फॉर CA इंस्टीट्यूट व्हेन यू गेट 12वीं का हॉल टिकट। तो 12वीं हॉल टिकट वी आर गोइंग टू गेट, अभी क्या है 2023, 2024, 2025 जनवरी में अपने को 12वीं का हॉल टिकट मिलेगा, तो वी कैन रजिस्टर, एडवर्ड एकेडमी से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करके देते हैं, नो वरीज एट ऑल। So we provide registration support at Edward Academy. When can I enroll for CACET? Same. You can start studying right now. 12वीं के पहले ही you can get registered for CACET. Sir, what about graduation? जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा CACS कर रहा है, उसके साथ ग्रेजुएशन BCom करना जरूरी है। देखो BCom के बेसिस पे अपन MBA, MCom, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन वो हम कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन आपको स्किप नहीं करना। बच्चों का ये डाउट होता है कि सर CACS बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको कैसे क्रैक करें? तो एवरीवन, मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए, मेरे पास 2 घंटे के सेशंस है कैसे पढ़ना है CACS के लिए, बट दैट वी विल डू इन क्लास। तो CACS कोर्सेज बहुत आसान है, जिसको भी सक्सेसफुल होना है, हर दिन 4 से 5 घंटा मिनिमम पढ़ाई करने का डे 1 से, स्ट्रिक्ट शेड्यूल रखना है, गुड मेंटरशिप एंड गुड कोचिंग लाइक एडवर्ड एकेडमी, वेयर all the lectures are live, plus we give recording the same day, we have colored mega chart notes, question answer notes, बहुत कुछ content है हमारे पास, and the most importantly we give focus to each and every student, that one-on-one guru shishya relationship that Surendra sir told is there. So we are proud कि हमारे thousands of students CACS के various levels cross हो गए, 300 स्टूडेंट्स ऑन रिकॉर्ड एडवर्ड एकेडमी से बाहर निकले CACS बन के, मोर देन 100 मेरिट रैंकर्स है हमारे, और जो मैंने दूसरी जगहों पे CACS बच्चों को सिखाया उसका काउंटिंग मैं यहां पे नहीं कर रहा। सर क्या गणित कंपलसरी है CA करने के लिए? नो, आप SP लेके भी आप CACS कर सकते हो, बट गणित लेना इज रिकमेंडेड अगर आपको CA करना है। सो यू कैन रजिस्टर फॉर CA फाउंडेशन। अगर आपके 12th मार्कशीट हॉल टिकट पे मैथ नहीं है तो भी आर्किटेक्चरिंग और बाकी कुछ चीजों के लिए आपको कंपलसरी 11th-12th मैथमेटिक्स लगता है, बट CA में वैसा नहीं है। इफ यू डोंट गेट एडमिशन इन प्रेफर्ड कॉलेज विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, सर मेरे को ना एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेट अस कॉल इट XYZ कॉलेज, उधर मैथमेटिक्स का सीट भरा हुआ है, बट मेरे को वो कॉलेज ही चाहिए मेरे घर के बाजू में, तो सर मैं SP ले लूं क्या उधर? आंसर इज ओके, नो प्रॉब्लम, you can join mathematics class with us
एंड इन कॉलेज यू कैन स्टडी एसपी। तो 11वीं 12वीं का मैथमेटिक्स क्लास में आपका हो जाएगा और फिर सीए फाउंडेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट टेक्स इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट अपार्ट फ्रॉम मेनी मेरिट रैंकर्स इन द लास्ट couple of years I have had 3 students including one of my cousin, तो she is my sister। ये बच्ची दिल्ली में she got 100 upon 100 in 12th standard economics। आस्था मालू got 100 upon 100 in 12th accounts। राजवर्धनी पवार 100 upon 100 in 12th accounts। all 3 girls cleared CA foundation first attempt। आस्था मालू is CA inter merit ranker all over India। इसके अलावा और भी काफी स्टूडेंट्स हैं। पहले हम फोटोज नहीं लेते थे स्टूडेंट्स के साथ, इतने सारे बच्चों के हमने फोटो नहीं लिए। ऑनलाइन बच्चे हैं और रिकॉर्डेड बैच के बच्चे हैं जिनका फोटोज और डेटा हमारे पास नहीं है। सो द पॉइंट इज कि हमारे यहां पे इफ यू डू 11th 12th एंड CACS टुगेदर यू आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल करियर। टुमारो कोइंसिडेंटली इज पेरेंट टीचर मीटिंग विद 12वीं के पेरेंट्स। one-on-one we are going to meet parents, we will show them attendance, we will show them mark sheet। हम लोग ने क्लास में 5 टेस्ट लिए इन 12th स्टैंडर्ड। एवरी चैप्टर के बाद क्लास में टेस्ट होता है। प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज तो है 4 राउंड की, जस्ट लाइक बोर्ड पेपर। आफ्टर एवरी, आई विल रिपीट, एवरी टॉपिक वी आर टेकिंग टेस्ट। सो सुरेंद्र सर आए, वी आर गोइंग टू मीट पेरेंट्स पर्सनली। ऐसे हर महीने के सैटरडेज में वी आर कीपिंग पेरेंट टीचर मीटिंग। वी कीप फुल रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, किसको कहाँ कितना मार्क्स मिला है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कोर्स करेक्शन का जरूरत है। सो ऑल दैट सपोर्ट वी हैव हियर एट एडवर्ड एकेडमी। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मुझे और बहुत कुछ एक्चुअली बताना था बट इट इज ऑलमोस्ट 8:30। आप लोग सबको भी लेट होगा घर जाने में। थैंक गॉड बारिश नहीं आ रही, बीच में थोड़ी सी रेंज हुई थी। सो नाउ वी विल एंटरटेन योर डाउट्स। आपको जो भी डाउट होंगे 5 मिनट एंटरटेन करेंगे। उससे आगे अगर डाउट जा रहे होंगे तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन मीट मी पर्सनली। एडवर्ड एकेडमी एड्रेस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सेंड टू एवरीवन हु हैड अप्लाइड टू जॉइन द सेमिनार। सो एड्रेस हमने भेजा है और हम वापस से ये जो कंटेंट है ये आपको भेजेंगे। ऑलराइट, whoever is in 11th standard sir exam मैंने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है, you can come and meet me for our students। we are filling the entire form, we will guide you in college selection। आप किधर रहते हो, which subject you want to opt, mathematics, IT, SP, French, German, वो हिसाब से we will guide you individually हम गाइड कर रहे हैं। in 11th standard the total number of seats for live batch in the classroom are only 15 because our class upstairs which has green screen setup and AC and everything, all infrastructure, only has 15 seats। तो 11वीं की एडमिशंस ओपन है, नॉर्मल बैच ऑल्सो ओपन एंड CA बैच ऑल्सो ओपन, CS बैच ऑल्सो ओपन। सो ऑल 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया देव ज्वाइंड नॉर्मल बैच प्लस CA/CS बैच। ओके, सो 10 सीट्स हमारी हो चुकी है फुल। अबाउट 5 एडमिशंस वी विल टेक नाउ फॉर आवर लाइव बैच। ऑनलाइन वी कैन टेक एडमिशंस, तो ऑनलाइन भी कुछ बच्चे आते हैं, वैसा भी हम कर सकते हैं। नाउ डाउट्स एंड क्वेश्चंस। यस माय डियर, हु इज ऑनलाइन? कोई मुझसे बहुत बात करने की कोशिश कर रहा था। आई एम सो सॉरी, मेरे को बात करनी थी और सेमिनार खत्म करना था, इसी के लिए मैंने आपको रोका। बट अब आप खुल के बोल सकते हो। यस